जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और आज तो पक्षी कुछ ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि इस जंगल में नया साल शुरू होने जा रहा था और पुराने साल का आज आखिरी दिन था। और फिर तोता, कबूतर और रानो चिड़िया एक पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, क्यों ना आज हम शाम को पहाड़ों पर जाएं और पुराने साल का आखिरी सूर्य अस्त होते देखें। तोते, मैं भी यही सोच रहा था। मेरा भी बहुत मन कर रहा है गुजरते हुए साल का आखिरी सूर्य अस्त होते हुए देखने को। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम इस अस्त होते हुए सूरज को देखकर अपने मन में गुजरे हुए साल की अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे और जो जो गलत काम हमसे इस साल में हुए हैं हम वादा करेंगे कि इस साल डूबते हुए सूरज के साथ इन गलतियों को भी नहीं छोड़कर आएंगे और नए साल की शुरुआत अच्छे से करेंगे। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें गोरी कौवी और कालू कौवा मिल जाते हैं और वो तीनों उनके पास बैठ जाते हैं। गोरी, हम गुजरे हुए साल का आखिरी सूरज देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। गोरी, तुम भी चलो, बहुत मजा आएगा। और हम वहाँ एक दूसरे से ये भी वादा करेंगे कि जो जो गलतियाँ इस साल हमने अपनी ज़िंदगी में की हैं आने वाले नए साल में हम वो ना करें। पक्षियों, बहुत अच्छा किया जो तुम सब ने हमें भी बता दिया। मैं और कालू जी भी यही सोच रहे थे। तो फिर सब चलें, शाम होने ही वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहाड़ों पर जाने से पहले ही सूरज अस्त हो जाए। और फिर वो सब पक्षी जाते हुए साल का आखिरी सूरज अस्त होते देखने पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। ये मंजिर कितना ज़्यादा सुंदर है और हम सब साथ साथ हैं। न जाने आने वाले साल की आखिरी शाम को कौन हम में हो और कौन ना हो। पक्षियों, मैं तो करूँगी सच्ची बात। जब से मेरा अंडा हुआ है मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं बुरे काम छोड़ दूंगी और कभी भी कोई चोरी नहीं करूँगी। गोरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारी बुराइयों को हमारे मन से निकाल दे और हमें आपस में प्यार और मोहब्बत से रखे। और फिर वो समय आ ही जाता है जिसका सब पक्षियों को इंतजार था। सूरज बहुत ज्यादा लाल रंग का था और वो अब अस्त होने लगता है। सब पक्षी डूबते हुए सूरज को खामोशी से देख रहे थे और अपने अपने मन में गुजरे हुए साल की अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कर रहे थे। और फिर सब पक्षी अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले इस नए साल में वो कोई भी बुरा काम ना करेंगे, हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। और फिर सूरज अस्त हो जाता है। मैंने आज अपने मन में ये फैसला किया है कि मैं इस साल दूसरों की ज्यादा मदद करूंगा। और फिर सब पक्षी अपने अपने मन की बात बताते हैं। गोरी, तुमने नहीं बताया कि तुमने भगवान से क्या मांगा है। लेकिन गोरी खामोश रहती है। गोरी, मैंने तो अपने मन से वादा कर लिया है। मैं तो अब तुम्हारे कहने पर चोरियां नहीं करूंगा और इस साल इन सब पक्षियों को एक अच्छा पक्षी बनकर दिखाऊंगा। पक्षियों, मैंने पिछले साल भी अपने मन से वादा किया था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे अच्छे काम होते ही नहीं है। न जाने क्यों मेरा मन बुरे कामों की तरफ क्यों खिंचा चला जाता है। गोरी, तुमने हमेशा बुराई ही की है, इसलिए ये बुराई तुम्हारे शरीर में बस गई है। तुम ऐसा करो, कल काले जंगल में जाना। वहाँ दो पेड़ हैं, एक अच्छाई का और दूसरा पेड़ बुराई का। इन दोनों पेड़ों पर फल लगे हुए हैं। तुम अच्छाई के पेड़ का फल खा कर आओ। वो अच्छाई के पेड़ का फल खाने से ही तुम्हारी बुराइयां खत्म होंगी। गोरी, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहती हो तो कबूतर की बात मान लो और चली जाओ कल काले जंगल में और उस अच्छाई के पेड़ का फल खा लो। तुम देखना, अच्छे काम करके तुम्हारे मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलती है। और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, क्या जा रही हो तुम कल अच्छाई के पेड़ का फल खाने? हाँ कालू, मेरा बच्चा भी आने ही वाला है। मैं अब ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह का एक बुरा पक्षी ही बने। गोरी, सच्ची बात है, जब से मैंने बुरे काम छोड़े हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन हर समय शांत रहता है। और फिर वो बातें करते करते सो जाते हैं।
और फिर सुबह हो जाती है। गोरी तो आज कुछ पहले ही उठ गई थी। कालू जी, तुम ध्यान रखना मेरे अंडे का, और कहीं इधर उधर ना जाना। और मैं जा रही हूँ अचाई के पेड़ का फल खाने। गोरी तुम जाओ, मैं ध्यान रख लूंगा। और फिर गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। गोरी कव्वी बहुत तेज उड़ती है। वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती और फिर वो उड़ते उड़ते काले जंगल में पहुंच जाती है। उसे एक पक्षी दिखता है और वो उसके पास बैठ जाती है। पक्षी जी, मुझे अछाई वाले पेड़ का फल खाना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अछाई के फल वाला पेड़ मुझे कहाँ मिलेगा? अच्छाई और बुराई के फल वाले दोनों पेड़ वो सामने ही हैं। तुम जिस पेड़ का फल खाओगी तुम वैसी ही हो जाओगी। और फिर गोरी कव्वी उन पेड़ों के पास चली जाती है। पेड़ जी, क्या आप अचाई के पेड़ हो? मैं तुम्हारा फल खाने आई हूँ, क्योंकि इस शुरू होने वाले नए साल में हम सब पक्षियों ने वादा किया है कि हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो बुराई का पेड़ हूँ। मेरा फल खाने से तो तुम और भी बुरी बन जाओगी, क्योंकि तुम्हें चोरियां करनी आसान हो जाएंगी। और जब भी कोई बुरा काम तुम करना चाहोगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बुराई के पेड़ जी, वो कैसे मदद करेंगे आप? मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा पक्षी घोंसले में नहीं है, और फिर तुम चाहकर उसका भोजन चुरा लिया करना, और हर बुरे काम में तुम्हें शक्ति दूंगा। अच्छा पेड़ जी, मैं तो अछाई का फल खाने आई थी। मैं अब जाती हूँ अछाई के फल वाले पेड़ के पास। और फिर गोरी कव्वी दूसरे पेड़ के पास चली जाती है। आओ पक्षी, क्या अच्छा बनना है तुम्हें? जी जी पेड़ जी, मैं इस नए साल में एक अच्छा पक्षी बनूंगी। पेड़ जी, बताएं तो सही, क्या क्या क्वालिटी है आपके फल में? कव्वी, मेरा फल खाने से तुम एक मेहनती पक्षी बन जाओगी। तुम अपना भोजन खुद ढूंढ कर खाओगी और किसी की भी चोरी नहीं करोगी। तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और तुम दूसरों की मदद करोगी, और सब पक्षी तुम्हें एक अच्छा पक्षी कहेंगे। पेड़ जी, बस और कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे? क्यों नहीं? जब तुम एक अच्छा पक्षी बन जाओगी तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बस मैं सोचती हूँ फिर। और फिर गोरी कव्वी तुरंत वहाँ से उड़ जाती है और वो बुराई वाले पेड़ का फल ही खा लेती है। मैं बुरी ही ठीक हूँ, सहूलतें भी तो दे रहा है ना ये पेड़ मुझे चोरियाँ करने में। और फिर गोरी वहाँ से वापस चली जाती है और फिर शाम हो जाती है। गोरी, खाई हो अच्छाई के पेड़ का फल? खा तो आई हूँ, लेकिन तुम बताओ मेरा भोजन कहाँ है? गोरी, मैं तो सुबह से अंडे के पास ही बैठा हूँ। आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। कल सुबह होते ही हम जाएंगे भोजन की खोज में। ऐसा सुनकर गोरी बहुत गुस्से होती है, लेकिन कालू सो जाता है। गोरी तो पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, उसे शांति नहीं मिल रही थी। वो बुराई वाला पेड़ गोरी के विचार में आता है। कबूतर तोते के पास बैठा हुआ है और उसके घोंसले में 2 अंडे हैं। तुम अगर चाहो तो वो अंडे पी सकती हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पेड़ की ये बात सुनकर गोरी बहुत खुश होती है और वो तुरंत कबूतर के घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से कबूतर के दोनों अंडे तोड़कर पी लेती है और चली जाती है। और फिर सुबह हो जाती है और कबूतर बहुत रोता है। जालम, एक अंडा तो छोड़ जाता मेरा, जरा भी ध्यान ना आई तुम्हें मुझ पर। मेरे दोनों अंडे ही पी गया। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब तो पक्षी और भी ज्यादा तंग थे और फिर कबूतर, तोता और रानो चिड़िया एक पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। चिड़िया, जब से ये नया साल शुरू हुआ है हमारी तो मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। रोज भोजन चोरी हो जाता है, लेकिन वो चोर तो ऐसा शैतान है, पता भी नहीं चलता उसका। वो जालम मेरे तो अंडे ही पी गया। एक बार मुझे पता चल जाए कि कौन है, मैं तो उसे मार दूंगा। अब तो गोरी ने भी वादा कर लिया है कि वो अब चोरियां नहीं करेगी और उसने तो अछाई के पेड़ का फल भी खा लिया है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सब गोरी ही कर रही है। नहीं तोते, गोरी इतनी जालिम नहीं है, वो तो सिर्फ चोरियां ही करती थी।
वो कभी हमारे अंडे नहीं पी सकती। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। कबूतर ठीक कह रहा है, हमें ऐसे गोरी पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि भोजन तक नहीं, अब तो वो चोर हमारे अंडे तक पीने लग गया है। हम गोरी और कालू के पास जाते हैं और उनसे सलाह करते हैं कि कैसे पकड़ा जाए उस जालिम चोर को, जिसने हमारे इस नए साल की सारी खुशियां मिट्टी में मिलाकर रख दी हैं। और फिर वो सब गोरी और कालू की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कल तक इंतजार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की शुभकामनाएं।